साल का ये जश्न न्यूज 24 पर सपना चौधरी के नाम। कौन सपना चौधरी? इस साल की सबसे बड़ी सनसनी सपना चौधरी। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्ती सपना चौधरी। हरियाणा से उठी एक छोटी सी लड़की जो आज देश की सबसे बड़ी डांसिंग क्वीन बन गई है, वो सपना चौधरी। जिसके ठुमकों पर करोड़ों दिल धड़कने लगते हैं, ठुमकने लगते हैं, वो सपना चौधरी। आज वो सपना चौधरी हमारे नए साल के जश्न में स्टेज पर हैं। आपने जो भी डांस किया वो क्या था गाना? मेरा चांद लुकिया हांडा यारो घूंघट की ओट में। क्या मतलब होता है इसका? मतलब माय लवर, मतलब मेरा प्रेमी जो भी है वो एक घूंघट की ओट करके बैठा है और वो उसके अंदर घूमने लग रहा है। ओके, आपका लवर? मेरा नहीं, ये मतलब ये एक मेल अब फीमेल को बोल रहा है। वहां बहुत सारे दिल टूट गए थे जब आपने कहा मेरा लवर। मैं खाली हूं। खाली है। आपका लुक बहुत बदल गया जब से बिग बॉस से आप बाहर आई। पहले सिर्फ एक सलवार सूट पहनकर गांव की देसी सी लड़की स्टेज पर ठुमके लगा रही होती थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ग्लैमर ऐसा कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर दे रही है। क्यों? अरे नहीं, मुझे तो मैं अभी भी वही हूं जो पहले थी। बस वही बात है कि ना छेड़ दास्ताने मोहब्बत, बड़ी लंबी कहानी है और मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी है। क्या बात है। लेकिन आज दिल से बात करनी पड़ेगी क्योंकि पुराना साल जा रहा है। नहीं, ऑलवेज नया साल आ रहा है। मैं दिल से बात करती तो बताइए फिर ये लुक कब और कैसे बदल गया? ये लुक मैंने नहीं बदला, ये है ना सब। कहीं सलमान खान के साथ एक परफॉर्मेंस ने तो ये लुक नहीं बदल दिया? नहीं, मुझ पे किसी का क्रेज नहीं चढ़ सकता क्योंकि सलमान पर चढ़ गया आपका क्रेज। मैंने बोला मुझ पे किसी का क्रेज। तभी तो मैंने कहा सलमान पर आपका क्रेज चढ़ हाँ, गया। मुझ पे बस पब्लिक का चल सकता है। कोई खट्टी मीठी याद है क्या बिग बॉस की सलमान खान के साथ? हमने सुना बड़ा इंप्रेस हो गए थे आपसे वो। हाँ, इम्प्रेस की बात नहीं कहूंगी। काले की कौन सी अदा चल गई थी आपकी सलमान खान पर? मैं चलती फिरती तबाही हूँ। चलती फिरती तबाही। Of course, I am. सलमान आपको क्या कहकर बुलाते थे? कुछ नहीं बोलते थे वो। हमारी बहुत ही कम एक दूसरे से बातचीत होती थी क्योंकि उन्हें लगता था मैं जब भी बोलती हूँ मैं सामने से बकवास ही करती हूँ। तो इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मुझे पता है यहाँ जितने यंगस्टर्स बैठे हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं सबको अंदाजा होगा सपना चौधरी की लोकप्रियता का। आपको अंदाजा है अपनी लोकप्रियता का? नहीं। कितनी पॉपुलर आप हैं, आपको अंदाजा है? मैं पॉपुलर नहीं हूँ, ये आपकी या तो आप उस नजरिए से देखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं उस नजरिए से देखती हूँ जो मुझे दिखाई देता है। मैडम, तो मैं पॉपुलर नहीं हूँ। मैडम, हम बस ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इन्हें प्यार करती हूँ। सपना मैडम, हम पत्रकार हैं। हाँ, हम फैक्ट्स और तथ्य पर ज्यादा बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने मेरी तारीफ की गूगल में 2018 में नहीं, दुनिया के एक्टर्स में नहीं, सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वालों की लिस्ट में सपना चौधरी 9वें नंबर पर है। ये बचना होता है, इसे कहते हैं। क्या ये सच नहीं है? मतलब जर्नलिस्ट के पास क्या दिल नहीं होता है? जिस तरीके से इन्होंने मेरा स्वागत किया, जिस तरीके से इन्होंने मेरी तारीफ की, क्या आपको लगता है किसी भी एंगल से ये आदमी जर्नलिस्ट है? और बोलने लग रहे हैं हम पत्रकार हैं, हम बिल्कुल तथ्य से बात करते हैं। पूरे साल पत्रकार हैं लेकिन नए साल पर हम पत्रकार नहीं हैं। तो जो मैं फैक्ट आपको बता रहा था, हाँ जी। मुझे पता है आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में। 2018 में गूगल पर
जो दुनिया भर के एक्टर्स सर्च किए गए, आपको पता है उनमें सपना चौधरी 9वें नंबर पर थी। दुनिया भर में, दुनिया भर की मोस्ट सर्च्ड एक्टर्स में सपना चौधरी वॉज ऑन नंबर 9। और पहले नंबर पर आप जानते हैं कौन है? सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो सोचिए जरा, कहां हरियाणा की एक छोटी सी गांव से लड़की कहां पहुंच गई। और हिंदुस्तान की बात भी बता दूं आपको, गूगल पर 2018 की पर्सनैलिटीज टॉप 10 में तीसरे नंबर पर हैं। और आपने किस किस को पीछे छोड़ा है आप जानती हैं? प्रियंका चोपड़ा, सारा अली खान, सलमान खान। यह है आपकी लोकप्रियता। आप कह रही थी आपको अंदाजा नहीं है, मैंने बता बस भी कीजिए, अब मुझे चक्कर आ जाएंगे। आपने प्रिया प्रकाश वॉरियर का नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। वो किस लिए मशहूर हुई थी? उन्होंने एक आंख मारी और दुनिया पागल कर दी। फैक्ट है। आप मार सकती हैं वैसे आंख? नहीं, मेरा कोशिश मानना है- करेंगे? नहीं, कोशिश भी नहीं करूंगी। जरा जूम कीजिए, क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप। देखें आपकी आंख मारने पर कितने गिरते हैं? मेरी बिना आंख मारे गिर जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आप आंख मार के नहीं गिराएंगे, आप डांस करके गिराएंगे। हाँ ओके, लोकप्रियता की बात हो रही है। हाँ, आपका एक गाना ऐसा है जो YouTube पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यू ले चुका है। 10 करोड़ व्यूज, 10 करोड़। आप लोगों की वजह से, ऑफ कोर्स। कौन सा है वो गाना? सबसे ज्यादा सीटियां कौन से स्टेप पर पड़ती हैं आपके? आई थिंक सबसे ज्यादा सीटियां जब पड़ती है जब मैं हंसती हूँ। और सबसे ज्यादा मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है स्टेज के पास आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं होता है, तो मैं मुस्कुरा नहीं पाती स्टेज पे। तो लड़के आते हैं, कहते हैं डांस मत करो, खाली मुस्कुरा दो, बहुत है। आज तो बहुत मुस्कुरा रही हैं आप, इसका मतलब आज दिमाग ठीक है। हाँ, दिमाग ठीक है। तो सबसे ज्यादा तालियां कौन से स्टेप पर पड़ती हैं? तालियां? या कभी नोटिस ही नहीं किया, हर स्टेप पर पड़ती हैं? यूजुअली। आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है? सभी। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप करने में मजा आता है? सारे। सारे। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा गाना है? सारे। कितनी देर डांस कर सकती हैं आप? पूरी रात? नहीं। पूरी रात नहीं, जब तक जीऊंगी, जब तक। क्या बात है। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप बातों से नहीं बताना चाहती हैं कि आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां ऑडियंस में से 3 लड़कियों को बुलाता हूं, आपको उन्हें अपना फेवरेट स्टेप सिखाना है। ओके, हाथ उठाइए कौन कौन आना चाहता है। लड़कियां, ओनली गर्ल्स। 3। तीनों ट्रेंड है। जरूर आप ही का गाना YouTube पे देख देख के ट्रेन हुए होंगे। अरे नहीं नहीं, कलाकार अपने आप ही मेहनत करके कलाकार बनता है। इस गाने की कहानी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है ऐसा कि इसी गाने ने आपकी जिंदगी बदल दी थी। सॉलिड बॉडी। हाँ, मैंने बहुत पहले जो सबसे पहला डांस किया था वो ड्यूट में किया था झंडू के साथ। किसके साथ? झंडू के साथ। झंडू? ही वॉज वेरी फेमस कॉमेडियन इन हरियाणवी इंडस्ट्री। बहुत फेमस हैं और बहुत सीनियर भी हैं हमसे, बस नाम ही तो थोड़ा सा फनी है, बाकी इंसान बहुत अच्छे हैं। और मैंने जब ये परफॉर्म किया तो हर जगह सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी। मैं एक बार एक जागरण में गई थी, जागरण गाने। मैं ऐसा ही स्टेज था बिल्कुल, और मैं ऐसे खड़ी, साइड में ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। तो लड़के ना ऐसे कोने मार के बोल रहा था, कह रहा ओए सॉलिड बॉडी वाली है ये, ओए ये सॉलिड बॉडी वाला है। उस टाइम तक वो गाना बहुत फेमस हो गया। जब उन लड़कों ने आपस में बात की और मैंने उनकी बात सुनी, तो मैंने रियलाइज किया ये गाना सच में ही बहुत चल रहा है। लोग अभी भी बोलते हैं क्या सॉलिड बॉडी वाली? अभी भी बोलते हैं लोग सॉलिड बॉडी वाली? नहीं। आप क्या बोलते हैं?
बिग बॉस वाली? नहीं, आप बोलते हैं वन एंड वन ओनली सपना चौधरी। ये जो अदाएं हैं आपकी, इसीलिए आपके हर प्रोग्राम में बवाल होता है। पता है आपको पुलिस की कितनी मुश्किल हो जाती है? अभी वहां मैं देख रहा था, कुछ लड़के खड़े हो गए थे। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, ये यहीं आगे होते। नहीं नहीं, मेरा मानना है कि गानों का ना तो ये गानों का कमाल है, ना म्यूजिक का कमाल है। नहीं, ये मेरा भी कमाल नहीं है। क्यों बवाल होता है इतना? आपके हर शो में बवाल क्यों होता है? बवाल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस से करती हूँ, अपने घर से करती हूँ, अपने परिवार से करती हूँ। अच्छा, सबसे करती हैं? मतलब जो इनसे प्यार करते हैं वो ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्यार उन्हें भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अपने बारे में क्या सुनती हैं? अदा, ठुमका, खूबसूरती, मुस्कान? हाँ, मुस्कान मुस्कान सब बोलते हैं, स्माइल अच्छी है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट यही मिलते हैं। हाँ, और मतलब हिम्मत वाली। ठुमके के लिए नहीं मिलते हैं? नहीं, वो तो सभी नॉर्मली ठुमके मारते हैं यार, वो नहीं है। नहीं, आपको अंदाजा नहीं है, फिर आपको अंदाजा नहीं है। यू हैव नो आइडिया। ये जर्नलिस्ट नहीं है। ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ओके, मैं अभी प्रूव कर देता हूं। जिनका दिल सपना के ठुमकों पे नाचता है, हाथ उठाएं। अब इसमें मेरा क्या दोष है? और जिसका दिल मेरी मुस्कान पे, अब इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप जितना अच्छा डांस करती हैं, बातें भी उतनी अच्छी करती हैं। बहुत अच्छी बातें करती हूँ। ये बातें जिंदगी ने सिखाई हैं, बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस ने सिखाई हैं। अरे कहाँ, दौड़ थोड़ी सिखाती है, गिरते संभलते इंसान सीख जाता है। क्या बात। आपने कहा पैसे बहुत कमाए हैं। बिल्कुल। कितने कमाए? मैं जितना कमाती हूँ उतना अपने ऊपर खर्च करना भी जानती हूँ। यह सवाल मेरे जहन में इसलिए आया, यकीन करिए एक समय आप 3,000 रुपए कमाती थी एक शो के। बिल्कुल। 3,000 रुपए एक शो के मिलते थे, और आज मुंह मांगे मिलते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां सपना चौधरी के लिए। कौन सा गाना पब्लिक डिमांड पूछें क्या? मैंने बंदूक सुना अभी यहाँ पे। बंदूक कौन बोल रहा था? अब बंदूक चलेगी। कौन सा करना है आपको? बंदूक। बंदूक। हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जो बंदूक गाना है, हाँ। ये आज से, जब मैंने डांस शुरू भी नहीं किया था, ये जब का रिलीज हुआ पड़ा था, जब का रिलीज है ये, और किसी ने ना सुना, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब मैंने इसको परफॉर्म किया, ये सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग देखते हैं और देख के अपनी इंडस्ट्री को, अपने नॉर्थ इंडिया को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गूगल सर्चिंग पे तीसरे नंबर पे आना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात है कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को वो बहुत बड़ी बात है। अगर यही रहा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना का सपना, मेरा अगला सवाल आपको कैसे पता? सपना का सपना क्या है? हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। डांसर परफॉर्मर हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंसान तो हूँ। तो क्या है सपना का सपना? मेरा सपना है हरियाणवी इंडस्ट्री में फिल्म सिटी लगाना। मैं चाहती हूँ यहाँ फिल्म सिटी स्थापित हो और यहाँ फिल्में बने, लोग देखे, और नॉर्थ इंडिया में जितना टैलेंट है वहाँ कहीं नहीं है। बोरी भर लो, बोरी भरते भरते थक जाओगे। लोग इतने मिलेंगे आप लोगों को, इतने लोग मिलेंगे, एक से बढ़कर एक। और चाहे किसी भी चीज में टक्कर करवा लो, दंगल करवा लो, कुश्ती करवा लो, डांस करवा लो, एक्टिंग करवा लो, खान में हम नहीं छोड़ते, पीड़ में हम नहीं छोड़ते। तो फिर नू क्यों कर, नू काम नहीं चलेगा। एक बार मारे हरियाणा के लिए तालियां बजा दो, हरियाणा के लिए जोर से। क्या बात है।
महफिल लूटनी आपको आती है अच्छी तरह से। हम भी यहाँ खड़े होकर सिर्फ आपको देख रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं। अरे नहीं, ये सच्चाई है, ये सच है। तो डांस बचपन से करती थी या कहीं सीखा? कहीं भी नहीं सीखा, बस ये अपने आप ही आ गया। सीरियसली कभी नहीं सीखा? पता नहीं कहां से निकल गया। पहली बार कब एहसास हुआ कि हाँ मैं ऐसा डांस कर सकती हूँ कि लोग देखेंगे? जब गोविंदा की फिल्म आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें एक गाना था, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, उस पे मैंने सबसे पहले बार डांस किया था। और मैं इतनी सी थी और बड़ी क्यूट सी थी उस टाइम भी। तो नहीं, किसी ने कहा आज भी क्यूट है, किसी ने कहा आज भी क्यूट है। और उस टाइम मुझे सबसे पहले, आज कितने भी पैसे मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम मेरे पापा ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया था। और कितने साल की थी तब आप? मैं शायद 7-8 साल की होंगी। क्या बात है। उस टाइम मैंने फर्स्ट डांस किया था। 7 साल? हाँ, उधमबाज तो मैं शुरू से रही हूँ। देखा, उल्टे ऐसे उल्टे ऐसे काम। निकलवाते हैं जवाब। देखा, एक सवाल में 2 जवाब निकलवा लिए। 7 साल में डांस शुरू किया और फेवरेट डांसर गोविंदा। चलिए आगे चलिए। नहीं नहीं, फेवरेट डांसर सपना चौधरी। ओह, टाइगर श्रॉफ का डांस देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कभी दिल नहीं आता? मेहनती लड़का बेचारा, ओहो। लगा रहे। कभी दिल नहीं आता ऐसे देख के? डांसर भी है, गुड लुकिंग भी है, हॉट भी है, हीरो भी है, बहुत पॉपुलर भी है। नहीं सर, हीरो वो है जो जिंदगी में आएगा। क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? हमेशा बस पॉजिटिव रहे, मेरी तरह। बस डांसर हो, डांसर हो। नहीं, वो लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपका दिल चुराने के लिए? लड़के में क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा मतलब अच्छा लगे ना लगे सांवला भी चलेगा, और हमेशा दूसरों के बारे में सोचे, अपने बारे में कभी ना सोचे, ऐसा लड़का चाहिए। कमाता इतना हो कि 2 वक्त का खाना दे दे, बहुत है। जो कुछ बातें सुनी है आपने, उससे मुझे एक अंदाजा लगता है कि आप सिर्फ अपनी शर्तों पे जीती हैं, अपनी शर्तों पे नाचती हैं। ठीक कहा मैंने? ठीक है ना? नहीं, मैं मेरी माँ की फेवरेट हूँ। ओके, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी शर्तों पे नाचती हैं। उसी से एक गाना याद आया मुझे आपका, तेरी नचाई नाच। चलो, इन्होंने मुझे चैलेंज किया है और बोल रहे हैं कि आप जो स्टेप करेंगी वो मैं करके दिखा दूंगा। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, या तो ये संभाल सकता है या मैं। ठीक है, हो गया हो गया, जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो चलो, हो गया यार। कैसा, क्या इम्प्रेस हुई आप? कसम, मेरे को तेरी मर्दानगी पे शक हो गया। इतना इतना अच्छा लड़के ने डांस किया आपके लिए, बताइए, इतना अच्छा डांस किया आपके लिए। ये वो स्टेप है जो किसी से आज तक हुआ ही नहीं। किया ना इसने? ताली बजाओ लड़के के लिए। क्या बात है। ऐसे ओके, ऑलराइट, ओके। कितने बॉम्ब कितने दीवाने पागल फैन से पाला पड़ता है, मिलते रहते हैं? हाँ, मैं जो मुझे मिलता है मैं मिलती हूँ। जो मुझे साइलेंस प्लीज, जो मुझे जिससे भी मेरी फोन पे बात हो सकती है मैं उससे फोन पे बात करती हूँ। जितनी भी चिट्ठियां मुझे आती है मैं पढ़ती हूँ। कितनी आती होंगी? जितने भी गिफ्ट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, रखती हूँ। आज तक सारे मेरे पास ऐसे के ऐसे संभाल के मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कल को मेरे बच्चे होंगे तो क्या पता मेरी बात माने ना माने, तो मुझे चाहिए कुछ ना कुछ उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये सच्चाई है। ओके, तो मतलब फैंस आपके गिफ्ट भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, फोन भी करते हैं? सब।
फैंस को अगर आप फोन नंबर देने लगेंगी तो हर दिन नंबर बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो फैन होता है ना उसको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो निकाल लेता है, वो अपने आप निकाल। मतलब कभी किसी ने ऐसे तंग नहीं किया? नहीं। कभी कोई ऊपर नहीं चढ़ गया कूद जाऊंगा? किसी ने खाना नहीं छोड़ दिया? नहीं, या घर के बाहर आके खड़ा नहीं हो गया? एक लड़का था जिसने मुझे खून से लेटर लिखा था, फिर नहीं नहीं मैंने उसको समझाया, मैंने बोला भाई इतना सारा खून आप भाई बोल दिया तो वही काम खत्म हो गया। आप डोनेट करो, कहीं ना किसी के शरीर में जाएगा, वो काम देगा। इन चोचलों से कुछ नहीं होता है। देखिए प्यार ये सब नहीं होता है, खून से पत्र लिखना, आई लव यू कह देना और ये फलाना धमकाना। प्यार होता है शांति, ठहर जाना एक ही जगह, वो प्यार होता है। ऐसे प्यार तो फिर मेरे को लाखों करोड़ों करते हैं, लाखों करोड़ों के साथ तो मैं रह नहीं सकती हूं ना। लेकिन देखिए एक की तलाश है जिस पे आके रुकूं, थमूं। हाँ बिल्कुल तो ही है। अब देखिए वो कब मिलेगा। आपने बॉलीवुड में एंट्री तो मारी ली है। हाँ। कितने गाने कर लिए अब तक बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैंने आई थिंक 3 से 4 गाने कर लिए हैं। और एक तो शायद नानू की जानू, नानू की जानू, वीरे दी वेडिंग, हाँ जर्नी ऑफ भांगओवर, बिल्कुल, एक तू एक मैं, एक तू एक मैं, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। दोस्ती के साइड इफेक्ट्स मूवी है जो 18 जनवरी को रिलीज। ओह, तो उसमें आप डांस कर रही हैं? नहीं, मैं मेन लीड कर रही हूँ ओह, एज अ हीरोइन। मतलब सपना का सपना पूरा हो गया? नहीं, ये तो मैंने फैंस के लिए की है। मतलब एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मुझे देखना था। कई लोगों का, जो मेरे फैन हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप मूवी कब करेगी। 5-6 मूवी, मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 5-6 मूवी ऐसे ठुकरा दी बिग बॉस के बाद। लेकिन जब मैंने देखा, मैं अपने लिए कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, मुझे बड़े मजे आते हैं। तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, काफ़ी लोग बोलते थे कि मैम मूवी कर दीजिए, मैम देखना है, मैम आप एक्टिंग कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए। तो ये उनकी डिमांड है, ये उनकी डिमांड है। और मेरे से बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं होगी। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उनकी डिमांड पूरी ना कर सकती। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां एक्ट्रेस सपना चौधरी के लिए, जोरदार तालियां। मैंने की, अरे मैं संजय दत्त की बहुत 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 बड़ी वाली फैन हूँ। सी, बहुत बड़े वाली फेवरेट फैन हूँ। एक्टर का जवाब भी निकला, संजय दत्त। हाँ सच में। और संजय दत्त के पीछे तो मैं इतनी पागल हूँ, मुझे उनसे मिलना है। और लेकिन मैं जब मिलूंगी, जब मैं उनके साथ मूवी करूंगी। अच्छा, ये शर्त है? शर्त है, बिल्कुल Okay, है। ये अपने साथ है, अपने आप से कंपटीशन होता है इंसान का, दूसरे से कभी नहीं होता है। हाँ, संजय अगर देख रहे हैं, सपना चौधरी कह रही हैं आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन शर्त है, ऐसे नहीं मिलेंगी आपसे वो, पहले फिल्म साइन करनी पड़ेगी उनके नहीं साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने बलबूते करेंगे जो करना है। आपकी सिस्टर भी यहाँ पे है, आपकी सिस्टर हैं। मेरे साथ मेरे घर का कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर रहता है। देखिए प्यार प्रेम जब होगा ना, जब मुझे अकेला छोड़ेंगे। नहीं, ये मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते। आपके साथ वो हर जगह जाती हैं। जरा कैमरा उनकी सिस्टर पर फोकस करिए। अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। हाँ, उनको, उनका कान का ऑपरेशन होना है। हाँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से वो मेरे साथ ट्रेवल नहीं कर पा रही है। तो इस वजह अच्छा, से वरना बहन मम्मी साथ आपकी है। सब जगह जाती हैं? मेरी माँ मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। ओह, ये टैटू दिखाइए जरा अपना, माँ का टैटू बनाया है हाथ में। अगर माँ नहीं होती तो बहन, बहन नहीं होती तो भाई, कोई ना कोई मेरे घर का, आपका मेरे सपोर्ट साथ सिस्टम रहता आपकी फैमिली है हमेशा से। मैं तो इंजन हूँ और ये सभी मेरा टायर है। तो अचानक ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर कैसे आ गई? क्योंकि शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए बनाया है, वरना मेरी माँ का तो एक ही बच्चे में काम चल जाता। जरूरत क्या थी भगवान को मुझे भेजने की? तो शायद कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। इसी वजह से इसे मैं जिम्मेदारी नहीं कहूंगी, इसे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे कंधों पे बोझ है। ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जाहिर है, जाहिर है। और मैं इनके लिए जितना करूं उतना मेरे लिए
गर्व की बात होनी चाहिए, ना कि ये सोच होनी चाहिए कि मेरे कंधों पे बोझ है। परिवार कभी किसी के कंधों पे बोझ नहीं बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो मुश्किल समय आपने शुरू में देखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद हाँ। अचानक सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। हाँ जी। जाहिर है कितना मुश्किल था शुरू का वो समय। मुश्किल तो होता ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको समझ आया कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली हर इंसान ये बात कहता है कि एक लड़का और एक लड़की एक ही होते हैं, कभी भी एक नहीं हो सकते। जो जो मैंने फेस किया है, जो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, उसके बलबूते मैं कह सकती हूँ कि एक लड़के में और एक लड़की में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क। क्या क्या फेस करना पड़ा आपको? बहुत सारी चीजें, ताने। अच्छा, कुछ कुछ लड़के बहुत अच्छे होते, कुछ कुछ लड़के थे कुछ भी बोल के अपने आप को डूड समझ लेते हैं कि हमने तो इनको ये बोल दिया। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता होता कि अगर एक उंगली उठी है तो 3 उंगलियां अपनी ऊपर भी है। जिन जिन लोगों ने, किसने आप पर उंगली उठाई? बहुत लोग हैं। क्या कहा? कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं स्टेज पे डांस कर रही होती हूँ। एक तो हमारा कल्चर बहुत देहाती है ना, अगर कोई लड़की डांस कर रही है ना तो उसको अपनी जरूरत, अपनी चीज समझ लेते हैं लोग। सोचते हैं नाचने गाने वाली है यार, ये तो आराम से पट जाएगी, ये तो ये हो जाएगा, ये तो वो हो जाएगा। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जो 3000 रुपए के लिए डांस कर सकती है वो किसी के हाथ में नहीं आ सकती। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। वो अपने मेहनत का खा रही है, वो मेहनत है। शरीर हिलाना भी कोई छोटी चीज नहीं होती। आप लोगों ने एक एक बार अपनी लाइफ टाइम में शायद डांस किया होगा। जिसने डांस किया है वो मेरी तकलीफ समझ सकता है, जिसने नहीं किया वो नहीं समझ सकता। आप एक दिन डांस कीजिए, अगर आपको रात को पाँव में दर्द नहीं हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब उस दर्द को बसिए, उस दर्द को मैंने अपना बना लिया। मैं डांस करती हूँ, रात को जाके सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि हमेशा मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। उन्होंने कभी मुझे वो दर्द महसूस नहीं होने दिया। तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ। ये प्यार करते हैं, सीटी मारना, हा हा हू हू कर देना और चिल्लाना। अगर आप मेरी वजह से 10 मिनट खुश होते हैं तो शायद भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज दी है। क्या बात है। और मैं खुश हूँ इस चीज से। आप कीजिए जो आपको करना है। आप जब तक करेंगे, जब तक मैं थिरकती रहूंगी, नाचती रहूंगी, गाती रहूंगी। जिस दिन आप लोग रुक जाएंगे उस दिन मैं रुक जाऊंगी। क्या बात है। जैसा मैंने पहले कहा, आमतौर पर रिपीट नहीं करता अपने आप को, लेकिन जितनी खूबसूरत आप थिरकती हैं उतनी खूबसूरत आप बातें भी करती हैं। और मुझे लगता है आपके जीवन के संघर्ष ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जब आपने ये डांस करना शुरू किया, शुरू में प्रोफेशनली 3000 रुपए जैसे आपने बताया, वहां से आपने शुरू किया, तो आपने कहा दिन भर नाचने के बाद रात को पैरों में दर्द, उसके बाद सोने में तकलीफ होती थी, लेकिन परिवार पास था। उसके बाद फिर 3000 रुपए से कैसे बात आगे बढ़ी? अभी जिनके पास मैं काम करती थी पहले, वो उन्होंने मेरी एक सैलरी सी बांधी हुई थी कि आपको एक शो के इतने ही मिलेंगे। तो वो मैं लेके आ तो जाती थी, लेकिन मुझे धीरज नहीं मिलता था, क्योंकि रात को 9 बजे शो शुरू होता था और सुबह 5 6 7 बज जाते थे। और ऑर्केस्ट्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना, ऑर्केस्ट्रा पे जो डांसर्स डांस करती हैं उनकी कभी नहीं चलती है। तो जब तक वो नचाते थे हम नाचती हैं। फिर लेकिन जब पेमेंट देने का टाइम आता है उनको लगता है कि क्या है यार, नाच ले जितना। एक्चुअली क्या होता है ना, जिसको 1000 रुपए मिलते हैं उसको 1000 रुपए की वैल्यू का पता होता है, जिसको 3 मिलते हैं उसको 3 की वैल्यू का पता होता है। लेकिन अगर इंसान को ये पता है कि उसने काम 10,000 का किया है और उसको 2000 रुपए मिले तो दिल बहुत दुखता है, बहुत ज्यादा दुखता है। तो ऐसे मेरा दिल दुखता था कि मैं काम इतना सारा कर रही हूँ लेकिन मेरे को पैसे इतने क्यों मिलते हैं। और लड़ाई चालू कर दी मैंने कि नहीं इतने पैसों में काम नहीं चलेगा। उन्होंने मेरी 5000 रुपये कर दी। फिर 5000 रुपये करने के बाद मम्मी को पता चल गया कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मान सम्मान के पैसे देके जाते हैं, जिसे यूजुअली हम इनाम बोलते हैं कि ये इनाम है। उन्हें हमारा डांस पसंद आ रहा है तो हाथ में पैसे दे जाते हैं, कई लोग उड़ा जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आया करता था। और जो वो पैसे आते थे तो मम्मी को पता चल गया कि अभी ये पैसे इनके होते हैं। पहले पता नहीं था तो मम्मी ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, नहीं अब तो अगर आधे आधे पैसे दोगे तो लड़की काम करेगी वरना नहीं करेगी।
फिर आधे आधे पैसे हो गए। अपनी शर्तों पे यानी काम अपनी किया है? शर्तों पे हाँ, काम। फिर आधे आधे हो गए। हाँ, अभी जब तक देखिए, रुकिए, मैं वही बोल रही हूँ ना, थामिए अपने आप को। इंसान जैसा करता है ना, उससे पहले वो मर नहीं सकता जब तक उन हरकतों को वो भर नहीं दे। भरना पड़ेगा। ये सृष्टि है, घूम के ये सर्कल है, ये गोल है, ये आप पे ही आके वापस खत्म होगा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत हाँ। कीजिए। एक चोर चोरी करता है ना, तो वो ये सोच लेता है मुझे किसी ने नहीं देखा, तो लेकिन 3,000 वो सब देखता हाँ, है। तो 3,000 और इनाम का आधा आधा। आधा आधा। ठीक है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने उनसे अलग होके काम शुरू किया। उनसे अलग होके काम शुरू कर दिया। अपने शोज खुद उठाने लगी। शर्त रखने लगी कि इतने पैसे मिलेंगे। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जहां मेरे को, मैं पूरे महीने के 10-10 12-12 शोज लगा लेती थी, उस टाइम मेरे पास से कॉन्टेक्ट्स टूट गए। कॉन्टेक्ट्स टूटने के बाद जो 2-4 शोज आते थे वो इतने पैसे देते नहीं थे। लेकिन वही बात है, मैं शांत हूँ, मैं थमी हुई चीज़ हूँ। मैं थम जाती हूँ तो थम जाती हूँ। मैं थामे रखा। 5-6 महीने मुझे प्रॉब्लम हुई, हाँ, लेकिन 7वें महीने जो ऐसी तैसी लॉटरी लगी हुई है लोगों की, वो लाइफ टाइम याद रहेगी। फिर जो गाना, बहुत बहुत गाने हिट हुए हैं। इंग्लिश मीडियम हिट हुआ है, चेतक, आख्या का काजल, बंदूक, चंडीगढ़, गाने तो सारे गानों को बहुत प्यार दिया, सभी गानों को बहुत प्यार दिया। बैरन पल्लू। बैरन पल्लू, हाँ, ये बहुत पुराना गाना। अच्छा, आप जानते ही होंगे सब लोग, आप पहले गाया करते थे? मैं अब भी गाती हूँ। क्या गाती हैं? क्या गाती हैं? अब भी गाती हूँ। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी सच्ची लगे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लगे, शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेरे सरब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से। क्या बात है। पिताजी की याद आती है जब अपना ये स्टारडम आप एंजॉय करती नहीं, हैं? उनकी याद नहीं आती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। क्या बात है। वो क्या चाहते थे? वो क्या आपको बनाना चाहते थे? नहीं नहीं, उन्होंने इतना टाइम ही कहाँ मिला सर उनके साथ जो वो बता सकते कि मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ या मैं तुम्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। और इन फ्यूचर या कभी ऐसा होता कि वो जिंदा होते और वो मुझे बता देते कि मैं तुम्हें इस मुकाम पे देखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी जी जान लगा देती और उस मुकाम पे उनको पहुंच के दिखाते। हमने सुना है कि आप पहले पुलिस में जाना चाहती थी, इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। हाँ, मैंने एसआई की पढ़ाई करनी थी। आप वाकई इंस्पेक्टर बनना चाहती थी? हाँ। जरा सोचिए, ऐसी इंस्पेक्टर बनेंगी तो पुलिस क्रिमिनल सारे डरेंगे या खुद आके कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लीजिए? पर अभी नहीं हुआ ना। बवाल कब से शुरू हुआ आपके प्रोग्राम्स में? बवाल तो जब से शुरू हो गया था जब मैं पैदा हो गई थी। कैसे? मेरी लाइफ ही ऐसी रही है। जब मैं पैदा हुई मम्मी की जिंदगी में बवाल था, जब नहीं हुई थी जब मम्मी की जिंदगी में बवाल था, पैदा होने के बाद फिर बवाल, इधर बवाल उधर बवाल, बड़ी हुई धीरे धीरे फिर बवाल, अब तो चलती फिरती बवाल बन गई हूँ। लेकिन अब तो माताजी कहती होंगी आपकी कि वाह बेटा तूने नाम रोशन कर दिया। हाँ, वो अब तो कहती है। बहुत खुश होंगी, वो बहुत प्राउड फील करती हूँ। नाम रोशन भी तो उन्हीं की बदौलत हुआ है सर। वो कैसे? मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, साथ दिया है, सादगी से उन्होंने मुझे रखा है, सादगी से उन्होंने मुझे पाला है, और आज भी उनकी आंखों में मुझे वो सादगी दिखाई देती है। अब लास्ट 2 सॉन्ग्स। चेतक चला दीजिए। ओके, बिल्कुल, एक बार तालियां तो बजा दो। आपने बिग बॉस में भी जाके बड़ा बवाल काटा। अरे सर, वहां कहाँ बवाल काटा। मैं इतनी सुधी लड़की हूं ना, मेरे जैसी लड़की इस धरती पे मिल नहीं सकती है। सुधरी हुई।
सुधरी, सीधी। सीधी, सिंपल, बिल्कुल अपने काम से मतलब रखने वाली, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। किसने बवाल किया फिर वहां पे? अरे करते रहते हैं सर, बवाल का कुछ नहीं, बवाल अपने आप हो जाते हैं, बवाल किए नहीं जाते, बवाल हो जाते हैं। हाँ। तो बिग बॉस की अच्छी यादें हैं या बवाल वाली यादें हैं? सभी अच्छी यादें हैं मेरे पास अभी फिलहाल, कोई बुरी याद पर झगड़ा तो हुआ था वहां, सबने देखा था। झगड़े तो होंगे ही, दो बर्तन हैं तो खुड़केंगे ही, मतलब किसी को दोष नहीं देंगे उसके लिए। बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सपना चौधरी, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सॉरी मैं थोड़ा लेट आई, वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से आई, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और अभी आप गुड नाइट, सभी अपनी मम्मी के पास जाके सो जाओ।